हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कंटिन्यू आप लोग देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो अभी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है चल रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पहलगाम में जो घटना हुई थी जिसमें हमारे 26 से 28 जो पर्यटक थे, सिविलियंस थे, उनको आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बोला था कि अब आप लोगों ने इनको मार दिया तो मुझे भी यहाँ से मार दो। तो जो वहाँ के आतंकवादी उन्होंने बोला था कि आप लोग को नहीं मारेंगे, आप अपने नेता से बोलिए जाके, अपने प्रधानमंत्री से बोलिए जाके कि इनको हमने मारा है। तो उसके बाद जब उन्होंने ये रोते हुए बयान किया प्रधानमंत्री जी मोदी के सामने, तब हमारे मोदी जी ने जो एक्शन लिया है, बहुत ही दमदार एक्शन लिया है। उन्होंने बोला था कि इसका जवाब मिलेगा, बहुत दमदारी से मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आतंकवादियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी सरगना आतंकवादी जैसे मोहम्मद मसूद अजहर, ये सभी आतंकवादियों को अच्छी सबक सिखाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दमदार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। जिन माताओं बहनों का सिंदूर जुड़ा है उन्हीं के नाम पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। और अब 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम लोगों को पता चलेगी। अभी तक नहीं पता थी 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो आतंकवादी, लेकिन अब पता चलने वाली है आप लोगों को 2 चुटकी सिंदूर की कीमत। और इस 2 चुटकी सिंदूर की कीमत आपको बहुत महंगी पड़ेगी और 2 चुटकी सिंदूर की कीमत के बदले आप लोगों कई लोगों को गंवाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी सेना ने बहुत ही जोरदार दमदार तरीके से अभ्यास किया और 7 मई को होने वाली थी मॉक ड्रिल। हमारी गवर्नमेंट ने जैसे कि बोला था 7 मई को हम लोग अभ्यास करेंगे, सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन उसी रात 6 तारीख के जो बाद की रात है उसी दिन उसी रात को हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़े ऐसा प्लान बनाया और सेना ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों के वो ठिकाने जहां पर आतंकवादी बसे हुए थे, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद के ठिकाने हो, चाहे वो मसूद अजहर के ठिकाने हो, सभी ठिकानों को मिसाइलों से उड़ा दिया गया है दोस्तों। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस सिंदूर की कीमत अब आप लोगों को पता चली होगी। इस 2 चुटकी सिंदूर की कीमत अब आप लोगों को पता चली होगी। दोस्तों जो आतंकवादी पूछते थे ना तुम्हारा धर्म क्या है, अब पता चला आप लोगों को क्या धर्म है। धर्म पूछ करके मारा था ना, धर्म बता करके मार रहे हैं। हमारा देश ही हमारा धर्म है। सबसे बड़ा हमारा धर्म हमारा देश है। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा सब कुछ है। समाज है हमारा, हमारे लिए, उसके बाद सब कुछ है। और इससे बड़ा हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। हमारे देश की रक्षा करना, उसका सम्मान करना, हमारे नागरिकों की रक्षा करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और अब पता चल गया होगा तुम लोगों को हमारा धर्म क्या है होगी। और अभी जो वो बोल रहा है ना जो आतंकवादी कि हमारे परिवार के 14 जो लोग खत्म हो गए हैं, उसकी जगह पे मैं ही मर जाता तो ज्यादा बेटर होता। अब तुझे पता चली अपने परिवार की कीमत, पहले नहीं पता चली थी जब यहाँ के लोगों को, पर्यटकों के परिवार को तूने खत्म किया था, है? अब तुझे पता चलेगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है और चलता रहेगा जब तक इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को बिल्कुल मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा। और मिट्टी में मिलाने के लिए ये सरकार काफी है। और आतंकवादियों ने सोचा था कि पिछली सरकारों की जैसे ये सरकार है, नहीं, इस बार जवाब दमदारी से दिया जाएगा, मजबूती से दिया जाएगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप लोग कृपया ध्यान रखिए, हमारी जो सेना मूव करती है, जहाँ पे भी सेना के टैंक निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रूप्स निकलते हैं, जत्था निकलता है, तो प्लीज़ उनकी वीडियो ना बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सम्मान दीजिए। हमारे जो सैनिक हैं, और सैनिकों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। जो हमारे सैनिक हैं अगर यात्रा करके रेलवे से जा रहे हैं बॉर्डर पे, सीमा पर युद्ध के लिए, तो उनको सम्मान दीजिए। अगर वो खड़े हैं तो आप लोग खड़े हो जाइए, उनको बैठने दीजिए, क्योंकि उनको आराम करने का वक्त नहीं है। वक्त आप लोग वो टाइम दे सकते हैं और वो हमारे सैनिक, जो हम लोग यहाँ पे आराम से सोते हैं, तो वो हमारे लिए सीमा पर लड़ते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। तो इस वजह से उनको सम्मान दीजिए और कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाइए जिससे कि दुश्मन सेना को पता चले और वो लोग इसका फायदा उठाएं और हमारे लिए वो हानि हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इस तरह की कोई भी वीडियो ना बनाएं। लोगों को एक और शानदार बात बता दूँ, हमारी गवर्नमेंट ने अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं की है। ये टटपुजियों के डर से क्या हम लोग अपनी आराध्य को भूल जाएंगे, क्या अपनी यात्रा बंद कर देंगे? ऐसा कतई नहीं होगा। और इस बार मजबूती से होगी यात्रा, अमरनाथ यात्रा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार यात्रा में 1.5 लाख जवान तैनात किए जाएंगे। तो ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 38 दिन तक चलेगी। पहला जत्था 2 जुलाई से
जम्मू से रवाना होगा और दोस्तों ये यात्रा चलेगी पूरा 38 दिन तक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने अपने को ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।